Students, welcome back. Now, today we will study about silk. ये चैप्टर थर्ड की पार्ट सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने वूल के विषय में पढ़ा था। वूल किस किस एनिमल से प्राप्त होती है और उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं वूल प्राप्त करने के। इसी प्रकार से अब हम सिल्क के विषय में पढ़ेंगे। तो सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्कवॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। जो सिल्क फाइबर होती है ये भी एक एनिमल फाइबर्स है, मतलब जंतुओं से प्राप्त होने वाली फाइबर है। तो सिल्क वॉर्म्स, जो सिल्क वॉर्म होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, सिल्क फाइबर्स को काटते हैं, स्पिन करते हैं। ठीक है। तो द rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture। ठीक है। तो इन सिल्क वॉर्म्स को सिल्क प्राप्त करने के लिए पालना सेरिकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर मैंने रेशम पाल। ठीक है, रेशम की खेती। तो जो सिल्क वॉर्म है उनको सिल्क प्राप्त करने के लिए पालने की जो प्रोसेस है उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम। अब हम आपकी मदर है या आंट हैं या ग्रैंड मदर हैं, तो काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे है, उनके पास जो साड़ी हैं उनकी जो काइंड है, उनके प्रकार हैं, उनको आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो और उनकी लिस्ट बना सकते हैं, मतलब सिल्क किस प्रकार की है। तो बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। ठीक है। तो इस डिस्कस से पहले जो हमारी प्रोसेस है सिल्क प्राप्त करने की, जो विधि है, उसके विषय में पढ़ेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ का जीवन इतिहास क्या है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ में द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। जो ये फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं, ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म। ठीक है। जो एग्स होते हैं, एग्स से कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म प्राप्त होते हैं। तो दे ग्रो इन साइज। ये कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं। एंड व्हेन द कैटरपिलर्स इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, जब ये कैटरपिलर दूसरी स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए तैयार होते हैं अपने जीवन की, तो इसको हम प्यूपा बोलते हैं। ठीक है। कैटरपिलर से सिल्क वॉर्म में जाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, प्यूपा। तो इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ठीक है। पहले ये क्या करता है, एक जाल बनाता है, अपने को बांधता है उसमें, और देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। ठीक है। ये फिगर 8 की जो आकृति होती है, ठीक है, उसके रूप में अपने को बंद करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ हेड, ये जो हेड है इसकी दोनों तरफ से ये मूव करता है। तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ ए सिल्क। ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने दोनों तरफ ये हेड से जब मूवमेंट करता है तो क्या करता है, एक जो है फाइबर को स्रावित करता है, छोड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये मेल सिल्क मोथ है, ये फीमेल है, ये अडल्ट सिल्क मोथ कहलाते हैं। ठीक है। अब इस ये क्या करते हैं, जैसे ये अंडे हैं, एग्स, ये
मलबेरी मतलब शहतूत है, और शहतूत के पत्ते पर ये जो है एग्स हैं। ठीक है, और ये एग्स से क्या बनता है, सिल्क वॉर्म बनता है। फिर ये क्या कोकून बनाता है, और कोकून के अंदर से क्या होता है, वो सिल्क मोथ, जो मोथ है वो डेवलप होता है। तो इस प्रकार से ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ है, ए टू एफ, ए से लेकर के एफ तक की जो ये प्रोसेस है वो इसकी लाइफ हिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, प्रोटीन विच हार्डनेस हार्डेंस और एक्सपोजर टू हेयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। ठीक है, वो जो अ, पदार्थ छोड़ते हैं ये कैटरपिलर्स, तो वो प्रोटीन के बने होते हैं, और हार्डेंस एंड एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, और फिर ये क्या होते हैं, हार्ड हो करके और सिल्क फाइबर के रूप में तैयार हो जाते हैं। तो सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स, ये सिल्क फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो कैटरपिलर्स के द्वारा छोड़े गए, तो कंप्लीटली अपने को ये उससे क्या करते हैं, ढक लेते हैं। ठीक है, एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, इस कवरिंग को क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं, जैसे भी हम अपने ऊपर डायग्राम में देखा। तो द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ, प्यूपो का जो ये प्यूपा है का जो विकास है मोथ के रूप में, ये कंटिन्यूस होता है कोकून के अंदर। तो सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, जो सिल्क है, सिल्क फाइबर्स, वो सिल्क क्लॉथ बुनने में प्रयोग होता है। तो कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क yarn is as strong as a complete thread of steel। ये एक इमेजिन आश्चर्यजनक बात है कि जो ये सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है, ये इसी प्रकार से मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे एक स्टील थ्रेड होता है। ठीक है, स्टील थ्रेड के कंपरेबल ये जो सिल्क यार्न होता है, सॉफ्ट सिल्क यार्न, वैसा ही मजबूत होता है जैसे स्टील थ्रेड। तो द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, ये सिल्क मोथ से प्राप्त होता है। और देयर इज ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture। जो ये सिल्क मोथ होते हैं, तो देयर इज ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ, एक वैरायटी है सिल्क मोथ्स की, जो बहुत ही डिफरेंट होती है दूसरों से। वो सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, वो उनकी बनावट जो होती है, जो इनके द्वारा हमें सिल्क मिलती है, तो इसकी बनावट अलग होती है। ठीक है, कैसी होती है, कोई कोर्स होती है, स्मूथ होती है, शाइनी होती है। ठीक है, कोर्स का मतलब एक तरह से खड़ा कहेंगे, मोटा। स्मूथ बहुत ही मतलब एक तरह से अ, चिकना, शाइनी, चमकदार। लेकिन 10 इस प्रकार से टेसर सिल्क, इसको टेसर सिल्क बोलते हैं, मूगा सिल्क बोलते हैं, और कोसा सिल्क बोलते हैं। तो आर obtained फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो मोथ्स होते हैं, उनके द्वारा जो कोकून्स बनते हैं, उनसे हमें ये प्राप्त होते हैं। तो द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ, जो मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ है, वो मलबेरी सिल्क मोथ से प्राप्त होती है। ठीक है, द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, जो सिल्क फाइबर है सिल्क मोथ के
कोकून से प्राप्त होती है, तो ये जो फाइबर है ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, लस्टर होती है और इलास्टिक होती है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और इसको ब्यूटीफुल कलर्स में रंगा जा सकता है। तो सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ठीक है, ये जो सेरिकल्चर और कल्चर है सिल्क वॉर्म की, ये इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन, ये पुराना व्यवसाय है, धंधा है अपने भारत में। ठीक है, इंडिया प्रोड्यूस्ड प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। इंडिया जो है ये व्यावसायिक रूप पर बड़े पैमाने पर सिल्क उत्पादन करती है। ठीक है, इंडिया में सिल्क का जो है व्यावसायिक उत्पादन होता है। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबेरी सिल्क, टसर सिल्क और सिल्क, मोगा सिल्क। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ these silks with that of the artificial silk pieces। ठीक है, तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ, जो मनुष्य के द्वारा मतलब फैक्ट्री में बनाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क पीस। तो विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक मतलब संश्लेषित रेशों से जो है ये आर्टिफिशियल सिल्क बनाई जाती है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। ठीक है, तो ऐसे आप कोशिश करें, कलेक्ट करें पिक्चर्स को जिनसे डिफरेंट टाइप्स के मोथ्स मिलें, जो ऐसे कैटरपिलर्स हों, जिनके कैटरपिलर्स प्रोवाइड करें जो कि डिफरेंट टाइप्स की सिल्क प्राप्त जिनसे हमें हो सकती है। तो एक्टिविटी 3.6 में टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड। ठीक है, तो हम उसकी पहचान करेंगे सिंथेटिक और प्योर सिल्क की। तो इनका जो हम क्या करते हैं, दोनों का एक एक धागा लेते हैं, एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सिल्क जिसको बोलते हैं, या मैन मेड सिल्क भी बोलेंगे, और एक प्योर सिल्क थ्रेड। ठीक है, एक धागा जो शुद्ध सिल्क है उसका लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, इनको जो है सावधानी पूर्वक जलाते हैं एक एक को पहले। तो डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। जब हम इसको जलाते हैं तो इनकी स्मेल में क्या डिफरेंस है। नाउ बर्न ए वूलन फाइबर, अब एक वूलन फाइबर है उसको जलाते हैं। ठीक है, तो डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क, कैन यू एक्सप्लेन वाई। जो इनकी स्मेल है क्या वो एक जैसी है या अलग अलग है। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोर, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, तो टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड, जो कोकून स्टेज है, अवस्था है, तो इनकी जीवन इतिहास में वो कब आती है, कौन सी होती है, तो उसके विषय में अब हम नीचे एक्टिविटी में सीखेंगे। एक्टिविटी 3.7 में फोटोकॉपी फिगर 3.9, कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोर and paste them on pieces of cardboard or chart paper. Jumble them. Now try and arrange the stitches in the correct sequence in a cyclic form. Whoever does it fastest wins। ठीक है, you may also describe the life history in your own words। Write it down in your scrapbook। तो इसमें ये
कहा गया है कि आप जो है इनकी जो पिक्चर्स हैं स्टेज की, डिफरेंट स्टेज हैं लाइफ हिस्ट्री की, तो उनको एक पहले क्या करते हैं, जंबल करते हैं। जंबल का मतलब बिखेर दें इधर उधर, और उसके बाद उसको आप अरेंज करें एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो आप इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसको सीख जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम कोकून टू सिल्क, तो सिल्क प्राप्त करने के लिए मोथ्स को पाला जाता है, एंड दियर कोकून्स आर कलेक्टेड, और कोकून्स को पाला जाता है और उनसे सिल्क थ्रेड्स कलेक्ट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो रियरिंग सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को पालना कैसे है, कैसे पालते हैं उसको। तो ये जो मलबेरी ट्री होते हैं, तो सहतूत के पेड़, उस पर जो फीमेल सिल्क मोथ होती है उसकी पत्तियों पर एक बार में ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स, ठीक है, देती है। जो फीमेल सिल्क मोथ है ये एक बार में लगभग 100 एग्स देती है। ये लीफ है इसकी, और इस पर ये एग्स जो है रहते हैं। तो उससे ये फिर एग्स से क्या बनता है, कैटरपिलर, जो बतलाया था अभी, लार्वा। और फिर क्या होता है, ये लार्वा, लार्वे से ये कोकून बनता है, ठीक है। और कोकून से हमें सिल्क थ्रेड प्राप्त होता है, सिल्क थ्रेड, ठीक है। तो ये सिल्क क्या है, रियरिंग सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म कहाँ पर जो है पाला जाता है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क के विषय में है, तो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, ठीक है। जो ये सिल्क की खोज हुई है इसके एक निश्चित टाइम का हमें जो है पता नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज, एक ओल्ड चाइनीज के अकॉर्डिंग, द एम्प्रेस ऐसा शी लंगची, उसने उसके अकॉर्डिंग बाय द एम्पर होंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज्ड लीव्स ऑफ मलबेरी, ठीक है। जो मलबेरी ट्री होते हैं उनकी लीव्स डैमेज्ड हो जाती हैं, तो उसके डैमेज होने का कारण उन्हें पता किया। तो ग्रोइंग इन देयर गार्डन, जो उनके गार्डन में मलबेरी के पेड़ थे सहतूत के, तो उनकी जो पत्तियां हैं वो नष्ट हो रही थी। तो उसका नष्ट होने का कारण उन्होंने पता किया। तो द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स, एक वाइट कलर के वॉर्म्स जो हैं वो मलबेरी लीव्स को खाते हैं। तो सी आल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम, तो उन्होंने जो है ये नोटिस किया कि जो वे कोकून्स होते हैं वो कैटरपिलर्स होते हैं, तो वो साइनिक कोकून्स स्पिन करते हैं, ठीक है, स्पिन करके साइनिक कोकून्स बन जाते हैं। और एक्सीडेंटली एक कोकून, जो वो कोकून बना, तो कोकून क्या हुआ, उनकी चाय के कप में गिर गया, ठीक है। एंड ए टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून, और उस कोकून से एक डेलिकेट थ्रेड्स जो है वो अलग हो गया। तो सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना, ठीक है। जो चाइना है, चाइना में सिल्क इंडस्ट्री शुरू हुई, और एंड वाज केप्ट ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और सैकड़ों वर्षों तक इस राज को उन्होंने छिपाए रखा। लेटर ऑन, मतलब बाद में, ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, सिल्क टू अदर कंट्रीज। बाद में जो ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स थे, उन्होंने जो उसके सिल्क के विषय में लोग दूसरे देशों को बताया। तो द रूट दे वे ट्रेवल्ड
इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, इसको क्या कहा गया, सिल्क रूट। द लीव आर केप्ट इन क्लीन बम्बो, मतलब किस प्रकार से ये हम प्राप्त करते हैं सिल्क, तो उसके लिए क्या है, जो क्लीन बम्बो ट्रे है उसमें फ्रेशी चॉप्ड मलबेरी लीव्स को रखते हैं। ठीक है, जो मलबेरी के लीव्स होते हैं उसको तोड़ते हैं और उस लीव्स को कहाँ पर रखते हैं, क्लीन बॉम्बो ट्रे में। ठीक है, तो लगभग 25 और 30 डेज तक वो कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टीनी चैम्बर। ठीक है, 25 से 30 डेज तक, इसके बाद में जो कैटरपिलर्स होते हैं वो लीव को खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं उसके बाद में, वो मूव टू 18 चैम्बर ऑफ बम्बो इन द ट्रे टू स्पिन कोकुन्स। कोकुन्स काटने के लिए वो टीनी चैम्बर में, जो बॉम्बू ट्रे है उसके टीनी चैम्बर्स होते हैं और उसमें वो कोकुन्स बनाने के लिए चले जाते हैं, गति करते हैं उधर। तो स्मॉल रैक्स ऑफ ट्विग्स may be provided in the trees to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वो कैटरपिलर्स सिल्कवॉर्म जो होते हैं, कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म रेशम का कीड़ा, वो कोकुन्स मतलब काटते हैं और कोकुन्स बनाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिल्क मॉथ डेवलप होता है, मतलब उसका विकास होता है सिल्क मॉथ का। ठीक, तो प्रोसेसिंग सिल्क, ए पाइल ऑफ कोकुन्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। जो कोकुन्स के पाइल माने ढेर, कोकुन्स के ढेर से जो है सिल्क फाइबर प्राप्त की जाती है। तो द कोकुन्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। ठीक है, धूप में या उसको क्या करते हैं, उबालते हैं। ठीक है, सिल्क फाइबर्स क्या होती है, सेपरेट आउट, उससे सिल्क फाइबर अलग हो जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोकून से धागे निकाले जाते हैं सिल्क के रूप में प्रयोग करने के लिए, उसको रीलिंग द सिल्क कहते हैं। ठीक है, तो रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। जो रीलिंग है इसको भी एक विशेष प्रकार की मशीन में किया जाता है, और विच अनविंड द थ्रेड्स, जो अनविंड थ्रेड्स होते हैं इस सिल्क फाइबर्स के, तो ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, तो सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन। ठीक है, जो अनविंड थ्रेड्स होते हैं तो क्या किया जाता है, उनको सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन, उनको फिर स्पन माने काटा जाता है, इनटू सिल्क थ्रेड्स, फिर सिल्क थ्रेड्स के रूप में उनको काटा जाता है, विच आर वुवन। ठीक है, जिनको क्या किया जाता है, बुना जाता है, और सिल्क क्लॉथ तैयार किए जाते हैं बाई वीवर्स, जो बुनने वाले होते हैं, बुनने वालों के द्वारा उनका उपयोग क्लॉथ बुनने में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर 3 और उसकी पार्ट सेकंड वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। थैंक यू।